बिहार विधानसभा चुनाव के इस अप्रत्याशित नतीजे में जो एक नाम या यूं कहें एक वर्ग सबसे ज्यादा अहम बना हुआ है वो है बिहार की आधी आबादी। जी हां, महिलाओं की अगर बात करें तो वोटर के तौर पर वही गेम चेंजर रही और एनडीए की इस बम्पर जीत के पीछे महिलाओं को ही माना जा रहा है। जिन महिलाओं ने एनडीए को बम्पर जीत हासिल करने में कामयाब बनाया, उनका अहम योगदान रहा, उनको राजनीतिक दलों ने अपेक्षाकृत बहुत कम तवज्जो दी है। इस रिपोर्ट में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि पूरे चुनाव की सबसे अहम फैक्टर रही महिलाओं की आखिर भागीदारी विधानसभा में कितनी देखने को मिलेगी, कौन सी पार्टी ने कितनी महिलाओं को चुनाव लड़वाया और कौन सी पार्टी की सबसे ज़्यादा महिलाएं जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगी, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो या फिर जनसुराज। तो आइए बात करते हैं। बिहार में 2357 पुरुषों ने चुनाव लड़ा था, जबकि केवल 258 महिला उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में थीं। इनमें से 28 महिलाएं चुनाव जीतने में सफल रही हैं। 258 में से 28 महिला जीती हैं और वो विधानसभा पहुंचेंगी, यानी कि ये महिला विधायकों का जो आंकड़ा है वो 28 का है। अब विधायक चुनी गई 28 महिलाओं में से 25 जो हैं वो तो एनडीए से ही हैं और एनडीए में शामिल पार्टियों के टिकट पर जीती हैं, जबकि केवल 3 महिलाएं महागठबंधन की तरफ से जीती हैं और ये महागठबंधन को रिप्रेजेंट करेंगी विधानसभा में। आरजेडी से 3 महिलाएं विधायक चुनी गई हैं। बिहार में सबसे ज्यादा बीजेपी से 11 महिलाएं विधायक बनी हैं, जबकि जेडीयू की बात करें तो 8 महिला जीती हैं और एलजेपी-आर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी से भी 4 महिलाएं विधायक चुनी गई हैं। पिछली बार 2020 की हम बात करें तो भी आंकड़े जो हैं कुछ ऐसे ही आसपास थे, तब 25 महिलाएं विधायक चुनी गई थी। बिहार में जेडीयू और बीजेपी ने 13 महिलाओं को टिकट दिया था, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर ने केवल 5 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया था और देखिए उनका प्रदर्शन कितना अच्छा रहा कि 5 में से 4 चुन ली गई। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की बात करें तो उन्होंने केवल 2 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया था। इन 2 महिलाओं में एक तो जीतन राम मांझी की बहू थी और दूसरी उनकी समधन। अब महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा मतदान किया है और ये सबसे ज़्यादा खबरों के केंद्र में रहा। 62.98% पुरुषों ने मतदान किया, जबकि 71.78% महिलाओं ने वोट किया, बम्पर वोट किया, यानी कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने वोट किया। और पिछले कुछ सालों की बात करें तो 2010 के बाद 2025 में पहली बार महिलाएं इतना बढ़ चढ़कर वोट करने निकली और विधायकों की संख्या भी, महिला विधायकों की संख्या भी बढ़ी है। 2010 में ये संख्या बेहतर थी, बाद में ये कम हुई है। अब जरा चुनी हुई जो महिला विधायक हैं, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले जो नाम आता है वो तो लोक गायिका मैथिली ठाकुर का आता है, जो विधायक बन गई हैं अलीनगर से। और बड़ी बात यह कि वो सबसे कम उम्र की भी विधायक हैं, 25 साल की उम्र में उन्होंने चुनाव जीता है विधायकी का। तो बीजेपी की तरफ से जो जीत का मार्जिन था वो भी बता दें आपको कि 11,730 वोटों से मैथिली ठाकुर जीती। इसके बाद नंबर आता है कोमल सिंह का, जो कि गायघाट से जीती, जेडीयू की हैं और 23,417 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद पूर्णिमा यादव, जो कि गोविंदपुर से जीती, एलजेपी-आर से, चिराग की पार्टी से 22,906 वोटों से जीती। इसके बाद महिला विधायकों में नाम आता है रमा निषाद का, जो बीजेपी से हैं और औराई से जीती, 57,206 के मार्जिन से इन्होंने जीत दर्ज की। मीना कुमारी भी जीती हैं और बीजेपी से हैं वो। बाबू बरही से उन्होंने जीत दर्ज की 17,568 वोटों से। इसके अलावा संगीता देवी विजयी रही बलरामपुर से, वो भी एलजेपी-आर यानी चिराग की पार्टी से आती हैं और उनका जो जीत का मार्जिन है वो बेहद कम, सिर्फ 389 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। अगला नाम आता है ज्योति देवी का, जो कि 12 चट्टी से जीती हैं हम पार्टी की और 8,893 वोट से जीती हैं। मनोरमा देवी की बात करें, जो कि जेडीयू की हैं, बेलागंज से इन्होंने जीत दर्ज की, बहुत ही कम मार्जिन से 2,882 वोटों से। रेणु देवी बीजेपी की हैं, बेतिया से इन्होंने जीत दर्ज की 12,679 वोटों से।
इसके अलावा बेबी कुमारी बोचहा से जीती एलजेपी-आर की और 19,687 वोटों से जीती हैं। सावित्री देवी आरजेडी की हैं, चकाई से इन्होंने जीत दर्ज की है 12,972 वोटों से। इसके बाद नाम आता है छोटी कुमारी का। जी हाँ, खेसारी लाल यादव के खिलाफ ये खड़ी थी। राजद से खेसारी लाल यादव पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा इसी छोटी कुमारी से जो बीजेपी की हैं, और छपरा से इन्होंने 7,600 वोटों से जीत दर्ज कर ली। इसके बाद नाम आता है पूर्णिया के धमदाहा से लेशी सिंह का, जेडीयू की नेता हैं और अच्छी खासी मार्जिन से जीत दर्ज की। 55,159 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की। और फिर नाम आता है विनीता मेहता का, गोविंदपुर से इन्होंने जीत दर्ज की है और एलजेपी-आर की नेता हैं, विधायक बन गई हैं। 22,906 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद एक और विधायक बनी है हम पार्टी से, इमामगंज से दीपा कुमारी, 25,856 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की। एक और युवा चेहरा श्रेयसी सिंह का, जो कि एथलीट भी रही हैं बीजेपी की, और जमुई से इन्होंने जीत दर्ज की है अच्छे खासे मार्जिन से, 54,498 वोट से जीती हैं। इसके बाद बारी आती है शालिनी मिश्रा की, केसरिया से जीती हैं, जेडीयू की नेता हैं, 16,340 वोटों से जीती हैं। कविता देवी कोरहा से जीती हैं, बीजेपी की नेता, और विधायक बनी हैं। 22,257 वोटों से जीत इन्होंने दर्ज की। देवंती यादव नरपतगंज से जीती हैं, बीजेपी की नेता, 25,353 वोट से। विभा देवी जेडीयू की नेता, नवादा से इन्होंने जीत दर्ज की 27,594 वोटों से। और गायत्री देवी, इन्होंने जीत दर्ज की है, बीजेपी की नेता हैं गायत्री देवी, परिहार से जीत दर्ज की 17,189 वोटों से। वहीं करिश्मा आरजेडी की, जो परसा से जीती हैं, 25,772 वोटों से। शीला कुमारी फूलपरास से जीती हैं, जेडीयू की नेता हैं, 14,099 वोटों से। निशा सिंह प्राणपुर से जीती हैं, बीजेपी की नेता हैं। आरएलएम की स्नेहलता भी जीती हैं सासाराम से और 25,443 वोटों से जीती हैं। जेडीयू की श्वेता गुप्ता ने शिवहर से 31,398 वोटों से जीत दर्ज की। सोनम रानी जेडीयू की नेता हैं, त्रिवेणीगंज से जीती हैं 5,683 वोटों से। और अरुणा देवी बीजेपी की नेता हैं, जो कि वारिसलीगंज से जीती हैं 7,543 वोटों से। तो ये थी महिला विधायकों की पूरी लिस्ट। इतना तो साफ है कि पिछली बार जहां पर 25 महिला विधायक थी, तो इस बार ये संख्या बढ़ी है और 28 तक पहुंची है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बिहार में जो रिप्रेजेंटेशन है महिला विधायकों का, वो और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि बिहार की जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को समझ रही हैं। लेकिन ये दुखद भी है, चिंतनीय भी है कि जितना रिप्रेजेंटेशन सिर्फ वोट देने में नहीं, बल्कि उसी अनुपात में सदन में भी दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में वो क्या दिखेगा, इस पर सबकी नज़र रहेगी। तो ये थी एक पूरा विश्लेषण, ये था महिलाओं की भागीदारी पर, चाहे वो वोटर के तौर पर हो, चाहे वो चुनी गई प्रतिनिधियों के तौर पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।